राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं विष्णुकांत शास्त्री आपके लिए एक बहुत ही ज्ञानप्रद वीडियो लेकर आया हूँ, जिसमें हम कलयुग में कथाएं और कथाओं के प्रभाव। अभी लोग कहने लगे कथाएं क्या करेंगी, कथाएं जीवन बदल देंगी, कथाएं मनुष्यता के धर्म को स्थापित करेंगी। अभी हम देख रहे हैं ज्यादातर कथाओं का क्रेज हो गया है, सभी लोग कथावाचक हो गए। थोड़ी थोड़ी यत्र तत्र जानकारी ली और कथा वाचना शुरू कर दी, जिन्हें नहीं तो मूलतः है भागवत जी का ही अध्ययन है और अन्य शास्त्रों का कोई विशेष बोध नहीं है, क्योंकि भागवत कथा सामान्य कथा नहीं। अभी लोग कहते हैं उस जमाने में सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा सुनाई, विमान आ गया। गोकर्ण ने धुंधकारी को कथा बतलाई तो विमान आ गया है और विमान में बैठकर चले गए। अभी इतनी कथाएं होती हैं, एक भी विमान नहीं आता। क्यों? कथा तो वही है, भागवत जी तो उस समय जो सुनाई गई थी आज भी वही है। वह श्रोता और वक्ता वो नहीं है, इसलिए विमान भी नहीं है। समझने की बात है, भागवत सामान्य शास्त्र नहीं है, सामान्य पुराण नहीं है। व्यास जी ने 17 पुराण लिख दिए, फिर भी मन में असंतोष था कि मेरे से कुछ छूट रहा है, कुछ रह गया, जगत कल्याण अभी शेष है, मैं जिस कारण आया वो अभी पूर्ण नहीं हुआ। ऐसा मन में संशय था, मन में ऐसी उलझन थी। उस समय में भागवत जी का प्रागट्य हुआ। नारद जी का व्यास जी से भेंट हुई और उन्होंने अपने मन के संशय उनके सामने रखे। वही उन्होंने जाकर भगवान को कहे और भगवान ने चतुर श्लोक की भागवत उन्हें दी, वही लाकर व्यास जी को बतलाई। और व्यास जी समाधि भाषा, व्यास जी की समाधि भाषा है भागवत। 4 श्लोकों के 18,000 श्लोक व्यास जी ने किए, समाधिस्थ होकर बैठ गए। गणेश जी लिखते बोलते गए और 4 श्लोकों के ही 18,000 श्लोक बन गए। वह है श्रीमद् भागवत, जो कलयुग में तारण तरण है, जीव को मृत्यु संवारने वाला ग्रंथ है। भागवत जी सुनकर जीव अपनी मृत्यु को सुधार लेता है, मरने के बाद का जो प्रक्रिया है उसको उत्तम बना लेता है। किसके द्वारा? श्रीमद् भागवत के द्वारा। क्योंकि श्रीमद् भागवत सामान्य लोगों को तारने में तो सक्षम है ही, और बड़े बड़े धुंधकारी जैसे महाखलों को भी तारने में सक्षम है। इसलिए भागवत जी सामान्य शास्त्र नहीं है। और भागवत जी के महत्व में एक श्लोक आता है कि निगम कल्प तरोरि गलितम फलम शुक मुखात अमृत द्रव्य संयुक्तम। भागवत जी क्या है? भागवत जी निगम रूपी कल्प वृक्ष का, जो वेद रूपी कल्प वृक्ष है, उसका पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। निगम कल्प तरोरि फल फलम, और वैसा फल नहीं है कच्चा, कैसा? पका हुआ। सुख मुखात अमृत द्रव्य संयुक्तम, सुखदेव स्वामी का मुख लगने से और ये अमृतमय हो गया है, अर्थात रसमय हो गया है, मीठा हो गया है। हमारे यहाँ कहते हैं जिस फल में तोता मुख लगा दे वो फल स्वाभाविक मीठा हो जाता है। या अब ये कहो कि तोते का मुख लगने से मीठा हो जाता है, या ये कहो कि वो पहले से मीठा ही होता है जिसमें तोता मुख लगाता है, क्योंकि वो उत्तम पारखी है तोता, उसको पता है वो मीठे और रसमय फल में ही मुख लगाएगा या उसके लगने से मीठा हो जाएगा। परंतु ये कन्फर्म है कि भागवत में उच्च कोटि के सुखदेव स्वामी का मुख लगा हुआ है। सर्वप्रथम उन्होंने कथा को गाया, इसलिए ये बड़ी रसमय कथा है, बड़ा आनंद देने वाली है, भक्ति देने वाली है, ज्ञान देने वाली है और वैराग्य देने वाली। इसीलिए इसका नाम है भागवत। भा से भक्ति, जैसे ज्ञान, तैसे त्याग और वैसे वैराग्य, इनको पुष्ट करने वाली है श्रीमद् भागवत। बोलो राधे राधे। भागवत जी में श्लोक में बता रहे महत्व में कि ये भागवत क्या है? निगम रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। निगम कल्प तरोरि गलितम फलम सुख मुखात अमृत संयुक्तम। सुखदेव स्वामी का मुख लगने से ये मीठा हो गया है, तो इसको पियो, मुहुर रहो रसिका भुभावुका। कौन पियो? जो रसिक हैं और भावुक हैं। तार्किकों के लिए कथा नहीं होती, जो तर्क बुद्धि रखते हैं, धर्म में तर्क पैदा करते हैं, उनके लिए कथा नहीं होती। कथा भक्त के लिए होती है, कथा ज्ञानवान के लिए होती है। तो इसीलिए भागवत जी की कथा अंत समय को संवारने वाली है। देखो परीक्षित जी ने कब कथा सुनी? जब उसको श्राप लग गया
कि हमें 7 दिन में मरना है। अब सबको 7 दिन में ही मरना पड़ता है, 8वां दिन तो कहीं से बन के आता नहीं है। हाँ? 7 ही तो दिन है, 7 दिन में ही जीवन चलता है, तो 8वां दिन तो है नहीं, तो सबको 7 दिन में मरना है। इसलिए हम सभी परीक्षित। और परीक्षित का मतलब क्या होता है? परीक्षित माने जो परीक्षण कर रहा है, खोज कर, वही परीक्षित है। परीक्षित को देखो, परीक्षित सृष्टि में ऐसा उदाहरण है दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि परीक्षित ने भगवान का गर्भ में ही दर्शन कर लिया। ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं है सृष्टि में जिसने गर्भ में ही भगवान का दर्शन कर लिया हो। हाँ, इसीलिए तो परीक्षित जब गर्भ से बाहर आया तो उसी ईश्वर को खोजता है, उसी को खोजता है जो अंदर मेरी प्राण रक्षा करने गया। वो कहाँ है, वो कैसा है, वो कौन है, उसी की खोज में रहता है परीक्षित। इसीलिए उसका नाम परीक्षित है। और परीक्षित को श्राप लग गया कलयुग के कारण, और 7 दिन में मरना है। तब परीक्षित जी के लिए अन्यत्र ऋषि मुनि सब एकत्रित हुए, सबने अपने अपने संसाधन बतलाए। तब उनके लिए सुखदेव स्वामी वहां पधारे, और सुखदेव स्वामी ने के सामने जब परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज जिनको 7 दिन में मरना हो उनको क्या करना चाहिए, तो परीक्षित का प्रश्न ही सुखदेव स्वामी को इतना सुंदर लगा कि उन्होंने मन बनाया और कथा कहना प्रारंभ कर दिया। ना कोई मंगलाचरण किया, ना कोई ईश्वर का वंदन किया, ना कोई पूजा पाठ वेदी आदि निर्माण, ये सब कुछ लोकाचार नहीं किया, सीधा कथा कहना प्रारंभ किया। बोले परीक्षित तेरे पास समय बहुत कम है, 7 दिन का समय है, इसीलिए भागवत 7 दिन में पूर्ण होती है। और मरण धर्मा लोगों के लिए, जिनको अस्तित्व खत्म हो गया, धुंधकारी जैसे महाखल, जो पूरे जीवन अपराध किए, पूरे जीवन बुरे कर्म किए और मरने के बाद प्रेत बन गए, ऐसे प्रेतों को छुड़ाने के लिए भी भागवत जी तारण तरण है। बोलिए भागवत महापुराण की जय, व्यास जी महाराज की जय, भक्त और भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। ऐसे ही हमारे शास्त्रों की जानकारी के लिए, ज्ञानप्रद वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने इष्ट मित्रों में, अपने संबंधियों में इस वीडियो को शेयर करें, उन्हें भी, जिससे शास्त्रों की जानकारी और अपने धर्म के विषय में ज्ञान हो। और हम ऐसे ही सुंदर सुंदर वीडियो लेकर आपके सामने और नए कंटेंट लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपके लिए राधे राधे। आप सब कुशल मंगल रहे, ठाकुर जी की आप पर हमेशा सदा सर्वदा कृपा बनी रहे। जय जय श्री राधे।